हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। हमारा ये सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन है जो 67th बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग इसे लॉन्च किया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें ईडी टेक इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। ये जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो इंट्रैक्शन है वो काफी बीते कुछ सालों में, स्पेशली पैंडेमिक का जो दौर था उस समय जो टेक्नोलॉजी का रोल है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वह काफी ज्यादा डिमांड में आ गया था, काफी ज्यादा डिमांड उसका बढ़ गया था। जो ईडी टेक इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बूम किया था एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि ग्लोबल लॉकडाउन था, पूरे इंडिया में भी लॉकडाउन था, तो पीपल्स का जो कनेक्टिविटी था वो ब्रेक हो चुका था। तो जो जितने सारे सेक्टर्स अफेक्टेड हुए थे एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक, उसमें से एजुकेशन एक मेजर सेक्टर था जो पैंडेमिक के कारण काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ था। अब्रप्ट शिफ्ट होना पड़ा था। उससे पहले भी एजुकेशन, हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम था, बट फिर भी हम लोग उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं था हमारा सिस्टम, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। सो एक अब्रप्ट शिफ्ट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। बट आफ्टर ऑनवर्ड्स जो इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन एजुकेशन का और क्या क्या इसमें हिंड्रेंसेस है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस है इंडिया में, वह पैंडेमिक के दौर में सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस रहता है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इंडिया में, उसको लॉन्च करने में, उसको ग्रोथ में क्या क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ये सब पैंडेमिक के दौर में क्लियर हो गया, क्योंकि ग्लोबल लॉकडाउन हो चुका था, पूरा कंट्री में लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो शट डाउन थे, तो सब शिफ्ट कर गए थे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे। ईडी टेक इंडस्ट्री, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। बट हम कह रहे थे जब पैंडेमिक में के टाइम ये लॉन्च हुआ तो अब्रप्ट शिफ्ट होने के कारण बहुत अधिक चैलेंजेस इमर्ज दिख रहे थे कि हम लोग को इसको ऑनलाइन में शिफ्ट करने में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर एक रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो स्टिल इंडिया में अगर बात करें एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस की, तो 1 in 4 स्टूडेंट्स, 4 में से एक ही ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको डिजिटल लर्निंग का एक्सेस है। सो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो ईडी टेक इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ लिमिटेड है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। हमारे यहां आज भी ऐसे रिमोट एरियाज है जहां पे ना पावर एक्सेस है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, नहीं लोग डिजिटली स्किल्ड हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है जो इस ईडी टेक इंडस्ट्री के ग्रोथ को हिंड्रेंस कर रहे हैं, हर्डल पहुंचा रहे हैं उसमें। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हमें पैंडेमिक के टाइम में दिखा कि आप घर बैठे भी सारा एजुकेशन ले सकते हैं, अपना इनोवेशन बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को रोकने की जरूरत नहीं है। अब आपको दूर दराज बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उस समय पैंडेमिक के दौर में आई, लेकिन उसी समय जो चैलेंजेस थे वो भी हमारे यहाँ इमर्ज दिख रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस है इस सेक्टर में। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, इस ईडी टेक इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस की, टेक्नोलॉजी का हर सेक्टर में यूज है और एजुकेशन सेक्टर में काफी ज्यादा इसका अब डिमांड बढ़ रहा है। जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है उसका डिमांड काफी बढ़ रहा है। तो अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, फर्स्ट सिग्निफिकेंस is the fulfillment of on demand learning anywhere anytime through any medium। आप यहां पे सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्स आते हैं, फ्री एप्स आते हैं, यूट्यूब चैनल्स रहते हैं फ्री ऑफ कोर्स। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जहां भी हैं आप, वो जिस समय पढ़ना चाहे आप क्लिक करें, एक क्लिक पे वो सारे के सारे आपके टॉपिक्स आ जाएंगे। सो डिमांड बेसिस पे आप अब सीख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग में। तो अब आप किसी भी लोकेशन में रहे, इंडिया के किसी भी लोकेशन में रहे, इफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट और पावर जनरेशन, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेस इन एनी मीडियम। और लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी आ रही है और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आ रही, आप किसी भी लैंग्वेज में भी सीख सकते हैं। सो इसका एक मेजर इंपॉर्टेंस है कि दैट ईडी टेक इंडस्ट्री फुलफिल द ऑन डिमांड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स और मासेस। नेक्स्ट अगर बात करें एडुकेटर्स अवेलेबिलिटी, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने ऑब्जर्व किया होगा लैक्स ऑफ एडुकेटर्स अवेलेबल है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ स्किल्ड भी है, कुछ ऐसे ही धड़ल्ले से आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म्स पे।
तो जो एडुकेटर्स की अवेलेबिलिटी है, अगर उसमें बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स भी है, तो आपको एडुकेटर्स की अब कमी नहीं है। जो भी सब्जेक्ट्स, अब एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप से स्टडी करने के लिए, डिफरेंट टाइप से इनोवेटिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए एडुकेटर्स भी इनहांस कर रहे हैं अपने स्किल को। तो जो एडुकेटर्स की अवेलेबिलिटी है अब वहां पे बहुत ज्यादा है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे सोचे कि ऑफलाइन जो मोड होता था स्टडी का, स्कूल एजुकेशन की अगर आप बात करें अब, तो उसमें एक टीचर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंपार्ट कर सकता था? तो 100, 150, 200। अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म से एक सिंगल स्किल्ड अच्छा टीचर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को वन टाइम में वो एजुकेशन इंपार्ट कर सकता था। तो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो का जो हमारे यहां सिस्टम में प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट के हिसाब से टीचर का रेशियो कम है या कुछ ऐसा है, तो अब वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। अब ऑनलाइन सिस्टम है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म से इक्वल एजुकेशन इंपार्ट कर सकता है टीचर्स। एडुकेटर्स भी बहुत सारे हैं, तो जो स्टूडेंट और टीचर के रेशियो का जो प्रॉब्लम्स था उसे भी दूर किया गया है। इंटरेक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग, अब ऑनलाइन के हेल्प से बहुत सारा इंटरेक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। आप स्लाइड के हेल्प से, वीडियो के हेल्प से, 3D डिजाइनिंग के हेल्प से बहुत सारे जो एजुकेशन है आप उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। ऑफलाइन लर्निंग में इसका लिमिटेशंस था, तो ऑनलाइन लर्निंग के हेल्प से अब बहुत सारे चीजें इनोवेटिव जो कहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में इनोवेशन काफी ज्यादा आया है। लोग अब एजुकेशन को विजुअलाइज, रोट लर्निंग को खत्म करके अब इनोवेटिव लर्निंग इंपार्ट किया जा रहा है। स्किल इन्हांसमेंट की बात की जा रही है थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। अब ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहे हैं लोग, ऐप को अच्छे से चलाना भी सीख रहे हैं, और जो एडुकेटर्स है वो भी कुछ कुछ इनोवेटिव वे ला रहे हैं एजुकेशन इंपार्ट करने का। तो जो ओल्ड सिस्टम था कि सिर्फ एक रोट लर्निंग करवाना है स्टूडेंट्स को, वो अब रिमूव हो गया है। रिमूव एज बैरियर, ये सबसे बड़ा एक इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई ज्यादा एज का कोई क्लासरूम में आकर आपके बैठता था तो उसे थोड़ा सा अलग टाइप का फील होता था कि हमारे से कम एज के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा एज काफी ज्यादा है। तो जो ये एज बैरियर का जो कॉन्सेप्ट था, जो माइंड में एक अलग फीलिंग लाता था लोगों को, अब इसे रिमूव किया जा रहा है। आप घर के किसी भी कोने में बैठ के आराम से लर्न कर सकते हैं। आपको कोई एज वाला सिस्टम फील नहीं आया कि हम कम एज के हैं या ज्यादा एज के हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, अब चूंकि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, बहुत सारा इनिशिएटिव ले रही है कि जो लोग लर्नेड नहीं थे, जिनको लिटरेसी कम थी, अब उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है। अब हायर एज के ग्रुप भी स्टडी कर रहे हैं। किसी कारण से अगर वो अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर रहे थे तो बाद में आके स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस एज में आके, ग्रुप में आके, हायर एज में आने के बाद उन्हें एक अलग फीलिंग आती थी। अब यह कोई सिस्टम ही नहीं है, आप कहीं भी रहे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हेल्प से आप आराम से लर्न कर सकते हैं। तो एक जो एज बैरियर का इसमें कॉन्सेप्ट था, वह जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसे रिमूव कर दिया है। इक्विटेबल चांसेस एंड रिड्यूस पे विल, अब सबको इक्विटेबल चांसेस रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कि 10 स्टूडेंट्स को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसी को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो इक्विटेबल एक्सेस है सबके पास। अगर आप, और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन के मुकाबले में ऑनलाइन लर्निंग में जो हम लोग पे करते हैं वो काफी कम है। सो जो अगर इकोनॉमिक क्लास के ऐसे सेक्शंस है, अगर उनके पास इंटरनेट है, एक स्मार्टफोन है, पावर जनरेशन की कनेक्टिविटी है, तो कम पे करके भी अब वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लर्निंग मिल जाता है। यूट्यूब पे जाके देखिए, कोई दूसरा आप ऐप डाउनलोड करके रखिए, तो बहुत सारे ऐसे चीजें कि जो फ्री अवेलेबल रहते हैं, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट भी उसका कम आता है। अब तो जो पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे स्टूडेंट्स को, अब वो दूर हो चुका है। तो दीज आर द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ एडुटेक इंडस्ट्री, जिसका मेजर जो इसका यूज दिखा गया था, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो कोविड के टाइम में देखा गया था। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस का। बहुत सारे चैलेंजेस है। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे यहां आज भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पावर सप्लाई की कमी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, लोगों के पास में स्मार्टफोन की कमी है अभी भी। तो जो डिजिटल एक्सेस है, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वह बड़ा हिंड्रेंसेस है इन दिस एडुटेक इंडस्ट्री और ऑनलाइन लर्निंग मोड। रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको
पैंडेमिक के टाइम ही देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग तो कनेक्ट तो हो गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रिमोट एरियाज में जिनका घर लोकेटेड था, वहां पे वो बिल्कुल ही वो साल 2 साल तक, जब तक पैंडेमिक का दौर था तब तक वो एजुकेशन से बिल्कुल ही अलग हो गए थे। उनके पास एक्सेस ही नहीं था, इंटरनेट नहीं रहता था। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। इसके कारण जो हमारा स्कोप, हम जो सोच रहे हैं कि ये एडीटेक इंडस्ट्री या ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर हिंड्रेंस इन दिस वे। नेक्स्ट वन, लिमिटेड प्रैक्टिकल अटैचमेंट टू लर्निंग। जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी, जो ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन मोड्स में जो लर्निंग होती थी, उससे लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते थे, सोशल कोहेसिवनेस बढ़ता था। अब क्या होता है कि ऑनलाइन लर्निंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मासेस हैं, वो लेस सोशल हो जा रहे हैं। उनमें लर्निंग तो आ रही है, वो सीख तो रहे हैं, लेकिन एक सोशल एक्टिविटी, जो सोशल कनेक्टिविटी होता था स्टूडेंट्स का ऑफलाइन मोड में, वह कहीं ना कहीं ऑनलाइन लर्निंग मोड में वो कम हो गया है। दैट्स वाई एक जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो एक सोशल मेंटल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वह ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट्स सिर्फ खुद पढ़ रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा उनका। तो ऑनलाइन लर्निंग मोड में लर्निंग तो है, बट सोशल मेंटल डेवलपमेंट उसका लैकिंग है। बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, बिफोर दिस एडुकेटर लर्निंग अडेप्टेबिलिटी। जो बहुत सारे एडुकेटर्स हैं हमारे यहां, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर है, अब एब्रप्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके जो लर्निंग, उनका भी जो स्किल है, वो एकाएक ऑनलाइन मोड में जाने पे वो खुद अडेप्टेबल नहीं है, वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। सो जो एडुकेटर्स की भी अडेप्टेबिलिटी है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके पास एजुकेशन है, बहुत ज्यादा एजुकेशन है, बट अब ऑनलाइन लर्निंग मोड में जब वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके पास पढ़ाने के लिए उस टाइप से कंटेंट नहीं है, उनके पास खुद स्किल की कमी है। तो एडुकेटर्स है, हाँ, जो न्यू एडुकेटर्स आ रहे हैं, दे आर वेल वर्स्ड ऑनलाइन लर्निंग मोड, दे हैड स्किल्ड, बट जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे, जो अर्लियर टीचर्स थे, उनके पास कहीं ना कहीं ऑनलाइन लर्निंग मोड में जो स्किल का अडेप्टेबिलिटी है, वो उसमें कमी दिख रही है। वो कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, जो इनोवेटिव लर्निंग का इसमें सिस्टम है, उसे वो प्रमोट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके टीचिंग क्वालिटी में गिरावट आएगी। बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लोग इसको रॉन्ग मेथड से इसका इस्तेमाल करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिखाते हैं, बोलते कुछ है, सोल्ड कुछ करते हैं। बहुत सारे टीचर्स 1-2 क्लास सही लेते हैं और सिर्फ पैसा लेने के बाद उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, जो कोर्स डिटेल्स है वो सही से नहीं प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन सही से इंपार्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली एक बिजनेस टाइप से जो मैल प्रैक्टिसेस है, इसे का यह खतरा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में ये एक प्रॉब्लम है बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस का। वाइडनिंग जेंडर इनइक्वालिटी, दिस इज अनदर मेजर एरिया ऑफ कंसर्न कि हमारे यहां अभी भी जो जेंडर इनइक्वालिटी है इस सेक्टर में, वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, या उसके कारण इसका एक्सेस सही से नहीं हो पा रहा है। इसका ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर का, ऑनलाइन एजुकेशन का सही से एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें, अगर बिहार का केस ले, 28% ऑफ गर्ल्स हैड स्मार्टफोन्स इन कंपैरिजन टू 36% ऑफ बॉयज। सो देख सकते हैं कि जो एक डिफरेंस है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, यह कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को इंक्रीज करेगा। So these are the major challenges in online education system और EdTech industry। अब चूंकि अगर जेंडर गैप वाइड होगा, तो अगेन एजुकेशन तो इम्पार्ट हो रहा है, बट अगेन जो हम बात करते हैं कि इक्वालिटी वाली बात करते हैं, कि वुमेन एजुकेशन को इम्पार्ट करने की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसमें कमी आने लगेगी। सो अगर हमें इसको 100% सक्सेसफुल बनाना है, एडीटेक इंडस्ट्री को और अधिक इनोवेटिव बनाना है, तो जो मेजर हिंड्रेंसेस हैं इसमें, उनको रिमूव करने की जरूरत है। जैसे स्टेट ऑफ बिहार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग। यहां भी लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत लंबे समय तक बंद थे।
तो बहुत सारे एप्स डेवलप किए गए थे, लॉन्च किए गए थे थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, लाइक उन्नयन ऐप, विद्या वाहिनी बिहार ऐप. These are the apps which provided online content and classes. So कि एजुकेशन सेक्टर्स को बंद ना किया जाए, एटलीस्ट जितना पॉसिबल हो उतना एजुकेशन इम्पार्ट किया जा सके. लेकिन अगेन हम देखते हैं कि बिहार के केस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है. ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे एरियाज हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टिल नहीं है. इवन कैपिटल सिटीज के हिंटरलैंड एरियाज में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से नहीं मिल रही है. सो यहां पे बिहार के केस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्किल ऑफ एडुकेटर्स, जैसा कि हमने देखा कि जो एडुकेटर्स की अडेप्टेबिलिटी है टू द ऑनलाइन लर्निंग, उसमें बहुत ज्यादा कमी है यहां पे. तो अगेन और ये भी देख रहे हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, गर्ल्स को कम एक्सेस है, बॉयज को थोड़ा ज्यादा एक्सेस है. तो ये सब बहुत मेजर हिंड्रेंसेस है जो बिहार में भी प्रेजेंट है, जिसके कारण से यहां पे ऑनलाइन लर्निंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है. बट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे एप्स लॉन्च किए हैं, बट स्टिल लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स अडेप्टेबिलिटी, एडुकेटर्स अडेप्टेबिलिटी टू ऑनलाइन लर्निंग और जेंडर इनइक्वालिटी आर द मेजर चैलेंजेस इन बिहार ऑल्सो. अब बात करते हैं कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इवन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए भी हैं कि आप जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी कमी दिख रही है उसे पूरा करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाए. और इसके लिए इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाना स्टार्ट किया है. पंचायत जो पंचायत है उन्हें भी इंटरनेट से कनेक्ट करने का स्टेप्स लिए हैं. तो जो डिजिटल गैप है, जो डिजिटल डिवाइड है, उसे कम करने की जरूरत है. देन ओनली इसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, एडीटेक इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है. इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, जो उसमें ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जैसे उसमें अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत ही कम लेवल से ही वोकेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है, टेक्निकल एजुकेशन की बात की जा रही है. तो उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है. ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, जैसा कि हमने देखा कि जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, उसको जोड़ने की जरूरत है, उसे कम करने की जरूरत है ताकि सबको इक्वल एक्सेस मिल सके, जिससे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे कम किया जा सके. यूटिलाइजेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज किया जाए एडीटेक इंडस्ट्री में, लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन सारे मेथड्स का हमें एडीटेक इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन करना चाहिए टू इनहांस और टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट अमंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स व्हाट इज टोल्ड व्हाट इज सोल्ड. जैसे कि बिजनेस माल प्रैक्टिसेस की मैंने बात की कि वहां पे बोला कुछ जाता है, बाद में दिखाया कुछ जा रहा है. सो आप जो कमिट करते हैं उसे आप पूरा कीजिए ऑनलाइन लर्निंग में, देन ओनली स्टूडेंट्स अटैच होंगे, उनका जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट, आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस करने की जरूरत है, इवन स्पेशली इन केस ऑफ रिमोट एरियाज जहां पे एक्सेस नहीं है, जहां पे ज्योग्राफिकल टेरेन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, ताकि आप रिमोट एरियाज में अगर जहां पे ट्रांसपोर्टेशन या जो टेरेन है वो डिफिकल्ट है, तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन से अगर एक्सेस नहीं है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वो रिमोट एरियाज में इंटरनेट की हेल्प से लर्न कर सके. So these are the major steps needed in EdTech industry. So that's all for today. Thank you.